आपको पता है जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? हुआ ये था कि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर घूमने के लिए आए हुए थे। उनके स्वागत में उस समय के राजा सवाई राम सिंह ने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से सजवा दिया था, क्योंकि पिंक कलर को उस टाइम पे मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता था। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार। Which is the highest civilian award in India? Correct answer option B, Bharat Ratna. In which state is the Hornbill Festival celebrated? Nagaland. Which state is known as the Spice Garden of India? Kerala. दोस्तों हम हैं हिमाचल में और आज हम आपको बताएंगे कि एप्पल की ट्री कैसे बनते हैं। एप्पल की ट्री तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब एक एप्पल दूसरी जगह लगाया जाता है उसके लिए छोटे छोटे पौध तैयार किया जाते हैं। तो ये एप्पल का हमने कटिंग कर ली मेन पेड़ से, फिर ऐसे ऐसे खोदेंगे और ऐसे ऐसे डाल देंगे और ये बड़ा बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको अपन बेच देंगे आगे। और यही पेड़ जो अभी इतना सा दिख रहा है इतना हो जाएगा, जो अभी इतना सा दिख रहा है इतना सा बनेगा, इतना सा बनेगा इतना। क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य को टी गार्डन भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए आसाम, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आसाम। Which city is known as the City of Lakes? Udaipur. Which city is known as the Silicon Valley of India? Bengaluru. Which Indian city is also known as the Pink City? Jaipur. Well, there is Chopra, who is also somebody coming back through injury. This is a first round effort. Oh, that's huge. That is out towards 90 meters. आखिर बारिश में मोर नाचने क्यों लगते हैं? क्या बारिश में नाचना मोर को पसंद होता है? और ये अपने पंखों को क्यों फैलाते हैं? उससे पहले आपने मोर देखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो अक्सर मोर को नाचते आपने देखा होगा और ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। पर आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके दो कारण हैं। पहला तो मोरनी को आकर्षित करने के लिए और दूसरा दुश्मन को अपने से छोटा दिखाने के लिए। Which bird dances in the rain? Option A parrot, option B crow, option C peacock, option D duck. The correct answer is option C peacock. विश्वनाथन आनंद की वजह से आज इंडिया में चेस इतना ज्यादा फेमस हो गया है। 2024 की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप शुरू हो गई है और इस इवेंट में इंडिया के गुकेश दोमाराजू भी खेल रहे हैं। गुकेश आज इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स में आते हैं, लेकिन गुकेश और इंडिया के बाकी चेस चैंपियंस की सक्सेस का मेन क्रेडिट जाता है विश्वनाथन आनंद को। अभी ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के डेप्यूटी प्रेसिडेंट है और इंडिया की अगली चेस जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं। 2020 में इन्होंने वेस्ट ब्रिज आनंद चेस अकेडमी को शुरू किया था। ये चाहते थे कि इंडिया के सबसे अच्छे चेस प्लेयर्स को ढूंढे और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाए, लेकिन विश्वनाथन आनंद की ये अकेडमी अपने आप प्लेयर्स को ढूंढती है। मतलब कोई भी इनकी अकेडमी खुद ज्वाइन नहीं कर सकता है। इनकी अकेडमी 5 प्लेयर्स से शुरू हुई थी। इन्हीं प्लेयर्स में प्रज्ञानंदा, गुकेश और रौनक साधवानी भी थे। लेकिन इस अकेडमी में ये कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेयर्स पहले से ही बहुत एडवांस्ड हैं। इसीलिए विश्वनाथन आनंद अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं और एडवांस ट्रेनिंग के लिए यहाँ बहुत से एक्सपीरियंस मेंटोर्स हैं। और इसी तरह क्या आपको पता है कि एशियाटिक लायंस पूरी दुनिया में सिर्फ गुजराती गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं?
ये पूरी दुनिया में इनका लास्ट वाइल्ड पॉपुलेशन है। एक जमाने में ये इंडिया से मिडिल ईस्ट तक फैले हुए थे, लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग की वजह से ये सिर्फ गुजरात तक सीमित रह गए। एशियाटिक लायन अफ्रीकन लायन से थोड़े छोटे होते हैं और इनका मेन भी पतला होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस, इनके एल्बोज और बेली पे एक्स्ट्रा फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं। 20th सेंचुरी के शुरुआत तक ये एक्सटिंक्शन के एज पे थे। सिर्फ 20 से 30 लायंस बचे थे। कंजर्वेशन एफर्ट्स के वजह से आज इनकी पॉपुलेशन 891 प्लस तक पहुंच चुकी है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी है। ओवरक्राउडिंग, डिसीज आउटब्रेक्स और जेनेटिक बॉटलनेक का रिस्क। एशियाटिक लायन सिर्फ आज गिर फॉरेस्ट तक नहीं, ये गुजरात के फार्म्स, विलेजेस और कोस्टल एरियाज तक पहुंच गए हैं। शेर आज जंगल से बाहर निकल रहे हैं, पर बाहर इनके लिए कोई सेफ होम नहीं है। क्या हम उनके साथ जीना सीख रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ ये रील शेयर करो और ऐसी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज के लिए फॉलो करो। राइनोसोरस की जब भी बात आती है, सबसे पहले नाम आता है काजीरंगा नेशनल पार्क का। यूं तो राइनो आसाम और नेपाल के बहुत से एरियाज में मिलते हैं, पर अकेले काजीरंगा में दुनिया के कुल 4014 वन हॉर्न राइनो में से 26-13 राइनो यहाँ मिलते हैं। मतलब ये है कि दुनिया के 65% वन हॉर्न राइनोसोरस काजीरंगा में ही है, और इसी कारण भारत भर के 106 नेशनल पार्क में काजीरंगा को सबसे खास बनाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम स्टेट के गोलाघाट और नागाओं डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे लॉर्ड कर्जन की वाइफ कमोरी कर्जन की सिफारिश पर 1908 में बनाया गया था। 1985 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। 2006 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बता दें कि एशिया में राइनो की 3 स्पीशीज पाई जाती हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस, जावा और सुमात्रन। भारत में केवल वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है, जो कि राइनो स्पीशीज में सबसे बड़ा है। राइनो कंजर्वेशन के लिए भारतीय राइनो विजन 2020 भी शुरू किया गया था। फिलहाल इस समय वन हॉर्न राइनोसोरस को एंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी से अलग करके वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। इन्हें याद करेंगे एक ट्रिक से। ये सेंटेंस याद कर लो। KTM पुश बैक ऑफ KTM। K फॉर कश्मीरी, T फॉर तमिल, M फॉर मराठी, P फॉर पंजाबी, U फॉर उर्दू, S फॉर संस्कृत, H फॉर हिंदी, B फॉर बंगाली, A फॉर आसामीज, G फॉर गुजराती, O फॉर उड़िया, K फॉर कन्नड़, T फॉर तेलुगु, M फॉर मलयालम। ये फर्स्ट 14 लैंग्वेजेस थे। बाकी के 8 लैंग्वेजेस के ट्रिक कैप्शन में है। रीड इट एंड फॉलो लो आचार्य फॉर मोर। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन हैं A भरतनाट्यम, B कुचिपुड़ी, C कथक या D बिहू। सही ऑप्शन है B कुचिपुड़ी। Which Indian state is famous for the dance form Bharatanatyam? Tamil Nadu. Your question is, which festival is celebrated to mark the birth of Jesus Christ? Your options are A. Christmas, B. Easter, C. Halloween, D. Good Friday. Please comment your answer in comment box. Your time starts now. Correct option is A. Christmas. Thank you for watching my videos. Why do people fly a kite on Makar Sankranti? Makar Sankranti is a colorful festival marking the sun's transition into Capricorn, or Makar. This transition, called Uttarayan, symbolizes the sun's journey to the north in Hindu mythology. It signifies the end of winter and the beginning of longer, warmer days. Flying kites on this day is a way to connect
connect with the divine by sending them high into the sky. It is believed to wake up the gods who may have been resting during the colder months. Flying kites is also considered a form of thanksgiving and praise to the sun god, Surya. क्या आपको पता है कि कथकली जो कि एक भारतीय क्लासिकल डांस है वो भारतीय किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरला। बोट रेस भारत के केरल राज्य में ओणम फसल उत्सव के दौरान वल्लम काली के रूप में मनाई जाती है, जहां लंबी सांप जैसी चुंदन वल्लम यानी स्नेक बोट को चलाने के लिए सैकड़ों नाविक एक साथ तालमेल बिठाते हैं। इसमें पारंपरिक मंत्रोच्चार और ढोल की थाप के साथ प्रतिस्पर्धा होती है, जहां दुनिया भर से लाखों दर्शक इस सांस्कृतिक उत्सव का आनंद लेने के लिए पुन्नमदा झील के किनारे एकत्रित होते हैं। इसमें 100 से 120 फीट लंबी सांप के आकार वाली स्नेक बोट का उपयोग होता है। पोंगल तमिलनाडु का एक फेमस थैंक्सगिविंग फेस्टिवल है। पोंगल एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो हार्वेस्टिंग के दौरान मनाया जाता है। ये किसानों को शुक्रिया अदा करने का एक तरीका होता है। पोंगल का स्पेशल डिश भी पोंगल है जो राइस और जैगरी से बनता है। मटू पोंगल के दिन गायों को सजाया जाता है और उन्हें थैंक्स बोला जाता है। घर के बाहर रंग बिरंगी कोलम डिजाइन घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। पोंगल सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, सेलिब्रेशन है नेचर, फार्मर्स और यूनिटी का। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के कोलकाता शहर में स्थित एक भव्य स्मारक है, जिसे 1906 से 1921 के बीच ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था। यह संगमरमर से निर्मित एक खूबसूरत भवन है जो ब्रिटिश और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसमें एक संग्रहालय भी है जहां ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी वस्तुएं और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। Konark Sun Temple is located in which state? Odisha. Where is the India Gate situated? C. New Delhi. Where is the world famous Charminar located? A. Hyderabad. B. Mumbai. C. Delhi. D. Agra. Your correct answer is option A, Hyderabad. रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे। Where is the Red Fort located in India? Option A, Agra. Option B, Varanasi. Option C, Delhi. And option D, Simla. Your correct answer is option C, Delhi. Sandstone. It is softer than granite. ये ग्रेनाइट से बहुत ही सॉफ्ट है। It is formed from sand particles. ये छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स से बना हुआ है। It is used for building temples and fort. बिल्डिंग, टेम्पल, फोर्ट बनाने के लिए सैंडस्टोन यूज़ किया जाता है। The Red Fort in Delhi is made of red sandstone. जो लाल किला है दिल्ली में वो भी रेड सैंडस्टोन से बना है। Who built the Taj Mahal?
The right answer is शाहजहां। नमस्कार साथियों, द्वीपों की श्रृंखला की श्रेणी में कल मैंने बंगाल की खाड़ी में जो भी द्वीप स्थित हैं उसके बारे में बात किया था। आज मैं अरब सागर में स्थित सारे द्वीप के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अरब सागर में ये लक्षद्वीप आइलैंड दिख रहा होगा। लक्षद्वीप जो है केरल जो स्टेट है उससे मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी खास बात यह है कि ये कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप है। ये द्वीप मालदीव के जस्ट ऊपर है। आपको यहाँ पर लक्षद्वीप दिख रहा होगा। मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बीच में 8 डिग्री चैनल मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं केरल में सारे कोच्चि में आपको एक वेलिंगटन आइलैंड दिखेगा। जो कोच्चि बंदरगाह है वो वेलिंगटन आइलैंड पर स्थित है। कोच्चि एक पहले टापू था छोटा सा, बाद में उसको आर्टिफिशियल तरीके से इसको बड़ा करके आइलैंड बनाया गया। उसके बाद हम चलते हैं मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आपको 3 द्वीप देखने को मिलेंगे। जो मुंबई और थाने शहर है वो सालसेट आइलैंड पर स्थित है। जो सालसेट आइलैंड है मुंबई और थाने शहरों का घर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 करोड़ लोग निवास करते हैं और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सालसेट आइलैंड पर मौजूद है। उसके बाद बात करते हैं बूचर आइलैंड की। बूचर आइलैंड आपको मुंबई से जस्ट बंदरगाह से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर लगभग 300 लोग निवास करते हैं। एलिफेंटा आइलैंड की बात करें तो मुंबई हार्बर से जस्ट 11 किलोमीटर की दूरी पर आपको मौजूद है एलिफेंटा आइलैंड और यहाँ का एलिफेंटा कैव्स काफ़ी फेमस है। एलिफेंटा की गुफाएं, यहाँ पर पुर्तगाली हमारे देश पर आए थे शासन करने के लिए, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एलिफेंटा के कंकाल उसको मिले थे, स्कल्पचर मिले थे उसको, इसलिए उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा आइलैंड रखा था। और बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन की तो 1200 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। साथ में इस तीनों द्वीप में सबसे ज़्यादा फेमस ये है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आपको जो मुंबई और ठाणे शहर है वो सालसेट आइलैंड पर बसा हुआ है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद हम गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र की बात करें तो गुजरात का सौराष्ट्र का जो ये पेनिनसुलर वाला इलाका है, प्राद्वीपीय इलाका है, उसमें दीव आइलैंड देखने को मिलेगा। मैप में आपको दिख रहा होगा दीव आइलैंड। आपको यहाँ पर दीव के किला फेमस है, काफ़ी सेल संग्रहालय हैं और यह आइलैंड आपको यहाँ पर दीव एयरपोर्ट भी है, हवाई अड्डा भी है और ये आपको यहाँ से सड़क और रेल मार्ग से भी गुजरात से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम बेट द्वीप की बात करते हैं। गुजरात में है ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें साधु बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में खादिया बेट द्वीप है। तो आइए इसकी बात करते हैं। साधु बेट द्वीप जो है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी आइलैंड पर स्थित है। यह एक नदी द्वीप है जो कि नर्मदा नदी के जहाँ पर समुद्र में मिलती है वहाँ पर मौजूद है। और खादिया बेट द्वीप की बात करें तो रन ऑफ कच्छ में मौजूद है और आलिया बेट की जो मैंने बात की ये भी नर्मदा नदी में मौजूद है। एक है बेट द्वारका, ये भी बेट द्वीप के अंतर्गत आता है। लास्ट है एक आपको बित्रा द्वीप, ये लक्षद्वीप में है और ये भी आपको मौजूद है, बेट द्वीप के अंतर्गत आता है।